शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज मुरली का मंथन प्रस्तुत है। देखिए, बचपन में एक भजन सुना करते थे कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को माटी में ना रौन। मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। लेकिन आज विडंबना ये है कि इस कली काल में मन रूपी दर्पण पे इतनी धूल जम चुकी है कि भले और बुरे कर्मों की, सद्गुणों और अवगुणों की भेद रेखा को पहचान ही नहीं पाता। ये बुरे कर्म एवं अवगुण दुर्गुणों की मैल ही है जिसने इस मन दर्पण को मलिन कर दिया है। परिणाम स्वरूप अब इस मन दर्पण द्वारा यथार्थ दर्शन नहीं होता है। अब भगवान शिव कहते हैं, दुर्गुणों और अवगुणों को निकाल अपने मन रूपी दर्पण को साफ करो, ताकि अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार कर सको। इसके लिए तुम्हें सच्चाई और पवित्रता का गुण भी धारण करना होगा। मिथ्या भाषण से बचना होगा। मन, वाणी और कर्म की पवित्रता को धारण करना होगा। तुम्हारे संकल्प भी होली होने चाहिए, पावन होने चाहिए। तुम्हारी भाषा भी सत्यता, सभ्यता, मधुरता और पवित्रता से युक्त होनी चाहिए। ऐसा स्वरूप धारण करने पर
तुम्हें सेवा का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, अपितु तुम्हारे द्वारा सहज रूप से सेवा होने लगेगी। आज का प्रश्न है, तुम योगी आत्माओं की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? बाबा ने कहा, जो उत्तर दिया कि हम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था तब बनेगी जब पुरानी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया से बुद्धि पूरी तरह से निकल जाएगी। अंत में बस एक परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम के सिवाय कुछ भी याद नहीं आएगा। सर्व कर्मों के बंधन कट जाएंगे, आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाएगी। जब कर्मातीत अवस्था करीब होगी तो विश्व युद्ध के हालात पूरी तरह से बन जाएंगे और वही विश्व परिवर्तन का, युग परिवर्तन का अमृत काल होगा। जब कर्मातीत अवस्था होगी तो कर्म का लेप क्षेप समाप्त हो जाएगा तथा हुक्मी हुक्म चलाए रहो, नानक विकसे बेपरवाह। कर्मातीत अवस्था होने पर कर्तापन का बोझ समाप्त हो जाएगा, भीतर से सहज धुन निकलेगी, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, झलक तुम्हारी वो प्यारे भगवन, पलक में भर कर दिखा रहे हम। वो कराने वाला करा रहा है और हम यंत्रवत किए जा रहे हैं। आगे बाबा ने कहा, प्रभु पिता के बनकर कभी माया के वशीभूत नहीं होना है। अगर बाबा को भूल गए तो नास्तिक बन जाएंगे। ज्ञान से अब तुम्हारी बुद्धि दिव्य हो रही है। दिव्य बुद्धि का कहीं पर भी कोई लगाव हो ही नहीं सकता। दिव्य बुद्धि सदा संन्यस्त रहती है। दिव्य बुद्धि दूरदृष्टि वाली होती है। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि बन बेहद की सेवा करती है। आज का वरदान है, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर इस वरदान को अनुभव करना कि साक्षात परमपिता परमात्मा मुझे वरदान दे रहे हैं। बाबा ने कहा, जो बच्चे दूर भी बैठे हैं, प्रभु पिता के दिल के करीब हैं, उन्हें सहयोग मिलता है। तो चलिए खुद को चेक करें, क्या मेरा दिल प्रभु प्रेम से भरा हुआ है? अगर प्रेम है तो वह फासले तो रहते ही नहीं हैं। बाबा का वायदा है, ऐसे बच्चों को अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी कमजोर नहीं बनना है, ना ही दिल शिकस्त बनना है। और पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी नहीं बनना है। परमपिता परमात्मा कंबाइंड है, सदा साथ है। इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना है। प्रभु पिता के बच्चे
बड़े दिलवाले होते हैं। वो दाता के बच्चे देवता होते हैं। अपने भीतर की कमजोरी तथा दिल शिकस्तपना प्रभु पिता के हवाले कर दो। अपने पास सिर्फ उमंग और उत्साह रखो। उमंग उत्साह अगर है तो जीवन में बहार ही बहार है। अगर खत्म हो गया तो फिर आशा भी टूट जाती है। परमात्मा को सब सौंप दो। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेफिकर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले। वाह, तेरे हवाले। जब उसके हवाले सब कुछ है तो फिर उमंग और उत्साह इसके सिवा भला और क्या हो सकता है। आज का स्लोगन है, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल नजदीक आ जाएगी। कमियां और कमजोरियां तो स्वतः दूर हो जाएंगी और परफेक्शन की मंजिल हम पा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।